दोस्तों आज बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में। दोस्तों आज के टाइम में मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बात की जा रही है इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों के लीडर्स हैं जो वो काफी कमेंट कर रहे हैं इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर। दोस्तों मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए और आप सबको बताना चाहिए कि इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, कब ये लगाया गया था इंडिया के अंदर और आज ये इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आने वाले टाइम में इसको अगर लगाया जाता है तो क्या इसके इम्पैक्ट हम पे हो सकते हैं और किन किन कंट्रियों में रिसेंटली ये टैक्स एग्जिस्ट करता है और आने वाले टाइम में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा इस टैक्स को समझने के लिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या ये टैक्स इंडिया में लगना चाहिए और क्या ये टैक्स किसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में समझने के लिए इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है। दोस्तों इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब ये है ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको अपने पूर्वज से मिली है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिली है, अपने फादर से मिली है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर 1980 के करीब ये टैक्स होता था, लेकिन उस वक्त ये टैक्स इतना ज्यादा था कि आप सोचेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आप अज्यूम करके मुझे बता सकते हैं कि उस वक्त इंडिया के अंदर ये टैक्स था तो ये कितना होगा। दोस्तों इंडिया के अंदर 1980 के करीब तक ये टैक्स लगता था और ये टैक्स लगता था लगभग 80% का। जी हाँ दोस्तों, आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उस वक्त था कि अगर आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपको 1 लाख रुपए मिला है तो उसके ऊपर टैक्स था कुछ 5% का। 2 लाख मिला है तो वो बढ़ता था और लगभग 20 लाख या इससे ऊपर कितनी भी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी तो आपको लगभग 80% टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों लेकिन 1980 में इसे हटा दिया गया था। इसका रीजन ये था कि सरकार ने उस टाइम पे देखा, उस साल जो सरकार को इससे रिवेन्यू हुआ था वो लगभग 13 से 15 करोड़ रुपए का हुआ था, लेकिन सरकार ने ये हिसाब लगाया कि ये टैक्स कलेक्ट करने में भी उनका लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। तो सरकार को लगा कि इस टैक्स का कोई बहुत मेजर बेनिफिट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये टैक्स इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी लाने में काफी रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको अपने पूर्व ग्रैंड पेरेंट्स से या सिस्टर से जो मिलता है उसका काफी बड़ा हिस्सा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। तो इस तरीके से आप लगभग समाज में इक्वालिटी में आ जाते हैं और आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में जहां पे टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल जापान की बात करते हैं। जापान में आज भी तक ये टैक्स सबसे ज्यादा है, लगभग 55% इनहेरिटेंस टैक्स जापान के अंदर है। इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया के अंदर ये टैक्स लगभग 50% है। उसके बाद फ्रांस के अंदर ये 45% है और यूके और यूएस के अंदर, दोस्तों यूके और यूएस में आपको इनहेरिटेंस टैक्स के नाम पे 40% हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट ऑफ यूएस या यूके को देना होता है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर ये आने अभी रिसेंटली हमारे कई सारे फाइनेंस मिनिस्टर और कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इस बारे में बात किया है कि इंडिया के अंदर हमें दोबारा से इनहेरिटेंस टैक्स को लगाया जाना चाहिए। और रिसेंटली काफी वीडियोस ऐसी बनी है जिसमें ये बोला गया कि अगर इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाएगा तो जो हमारे अंबानी हैं, अदानी हैं या फिर बिरलाज हैं वो सब इंडिया को छोड़ देंगे, क्योंकि ये टैक्स बहुत मेजर इम्पैक्ट करता है लोगों के ऊपर। और ये एक जो टैक्स है इससे इकोनॉमी में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। द रीजन इज, अगर आज के टाइम में जब गवर्नमेंट जो इंडिया है अपना, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी है। तो दोस्तों इस टाइम पे अगर ये टैक्स इंडिया के अंदर लगाया जाता है तो इससे लोगों में एक डिमोटिवेशन आएगा काम करने के लिए। आज के टाइम में हम सब लोग अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, फिर अपने आने वाली जनरेशन के लिए हमें लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो अगर ये टैक्स लगेगा तो हमारे अंदर एक डिमोटिवेशन आएगा कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत या एसेट कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट कोई है नहीं है। तो उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा कि इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है और ये कब लगा था और ये इंडिया में आना चाहिए या फिर लगना नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।